दोस्तों, अगर आप बिल्कुल कम से कम टाइम में स्मार्ट स्टडी करके अपने स्कोर को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए है। ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेस सीरीज का 11वां पार्ट है। इससे पहले के सभी 10 पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने आपको इडियम एंड फ्रेजेस जो कवर कराए हैं, वो बिल्कुल ईजी ट्रिक से कराए हैं। जगह जगह पर हमने इमेजेस का यूज किया है। एक बार आप देखते हैं तो आपके बिल्कुल माइंड में वो मेमोरी मैप की तरह छप जाएगा और एग्जाम में देखते ही आप उसका राइट आंसर टिक कर देंगे। और एक बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि एक बार आप इस सीरीज को कवर करते हैं, तो उसके बाद आपको किसी दूसरे रिसोर्स पर भटकना नहीं पड़ेगा। आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं ये बुक कर लूँ, मैं यहाँ से कर लूँ, मैं वहाँ से कर लूँ। ये बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी सभी रेफरेंस बुक्स का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ इस सीरीज में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इडियम है ब्लैक शीप। दोस्तों, आपने आज तक जितनी भी मोस्टली भेड़ें देखी होंगी, जो 99% भेड़ें होती हैं, वो आपने व्हाइट कलर की देखी होंगी, जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा है। और अगर कोई बोल दे कि आपको ब्लैक शीप है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि जो पूरा एक ग्रुप है, जैसे ये भेड़ों का पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप से अलग ये एक भेड़ है। तो क्या मतलब निकलता है इसका? एक वह वैसा व्यक्ति जो अपने परिवार या समूह या ग्रुप से बिल्कुल अजीब हो और ज्यादातर कारणों में अपने अलग होने की वजह से वो बदनामी का कारण भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे मान लीजिए कि अगर हम किसी एक फैमिली का एग्जांपल देते हैं कि कोई एक फैमिली है, उसमें सभी जो हैं वो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सभी भाई हैं, भाई बहन हैं, कज़न सिस्टर हैं, वो सब बहुत हार्ड वर्क करके बहुत अच्छी जॉब्स पे हैं। लेकिन कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं करता, पढ़ता नहीं है, तो हम उसको रिप्रेज़ेंट करने के लिए बोल सकते हैं कि ही इज़ ब्लैक शीप ऑफ हिज़ फैमिली। ओके? दोस्तों, जभी भी आप कोई इडियम या फ्रेज़ पढ़ें, तो आप उसका हिंदी मीनिंग भी बहुत अच्छे से देखें। आपको ये नहीं सोचना कि ये तो इतना लंबा है। वो आपके मन में छप जाना चाहिए कि हाँ, ब्लैक शीप क्या होता है, ठीक है? ए पर्सन हू इज़ कंसिडर्ड डिफरेंट, ऐसा पर्सन जो अलग समझा जाता हो, ओड मतलब जो दूसरों से अलग है। और ए डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान का कारण, टू देयर फैमिली और ग्रुप। ओके? बाइट द डस्ट। ओके दोस्तों, बहुत बार आपको जो इडियम या फ्रेज है उसका मीनिंग है, वो उसके लिटिल मीनिंग से ही समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे दोस्तों, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल मिट्टी। ओके, धूल ले लेता हूं मैं। और बाइट का मतलब क्या होता है? काटना, खाना। ओके, तो बाइट द डस्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई जमीन पे पड़ा हुआ धूल मिट्टी खा रहा है। तो ऐसा कब होता है? देखिए, पुराने टाइम में जब जैसे लड़ाइयाँ होती थी, उसमें या फिर कोई रेसलिंग है, तो रेसलिंग हो रही है, उसमें एक योद्धा हार गया है आपका, और वो जमीन पे पड़ा हुआ मिट्टी खा रहा है। इसको तो आपको समझ में आ गया है, ये असफल हो जाना, हार जाना या फिर मर जाना। ये तीनों ही इसके मीनिंग होते हैं, असफल हो जाना या मर जाना। टू फेल, बी डिफीटेड और डाई। बाइट द बुलेट। ओके, बाइट का मतलब वही खाना, काटना, ठीक है। और बुलेट, बुलेट क्या मतलब है? आपकी गोली। देखिए, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बंदा गोली खा रहा है। एक्चुअल में ये वीडियो में ये जो इमेजेस मैं यूज करता हूँ, ये आपके लिए इसीलिए लगाई जाती हैं ताकि ये आपके मेमोरी में छप जाए। अब देखिए, ये कोई गोली खाना कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी को इसको मजा आ रहा होगा, ठीक है। ये इसके लिए, इस पर्सन के लिए कोई अप्रिय है, मतलब ये इसकी अपनी खुशी से नहीं कर रहा है ये काम, लेकिन आवश्यक कार्य साहस के साथ करना। कोई ऐसा काम है जैसे कि जो उस पर्सन को पसंद नहीं है, लेकिन वो आवश्यक है और वो बंदा उसका बड़े साहस के साथ काम कर रहा है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमारे जो फौजी भाई होते हैं, वो जब भी बॉर्डर पर कोई मुठभेड़ होती है, कोई अटैक होता है, तो उस टाइम उनको वो बहुत साहस से उसका सामना करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होता जो ये चाहे कि यार आज चलो वॉर हो जाए, ये हो जाए। तो एक इसका एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? जो हमारे बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो मेहनत करते रहते हैं। अभी देखिए, मेहनत करना, पढ़ना, ऐसा किसी को भी अपने मन से पसंद नहीं होता, लेकिन उनका कोई एक मोटिवेशन होता है। ओके, वो अंदर से मोटिवेट रहते हैं उस काम को करने के लिए, तो उसको फुल अपना मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ करते हैं। ये भी आपका एक दूसरा एग्जांपल हो गया। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बाइट वंस टंग। ओके, अब आपने बहुत बार देखा होगा, अपने ग्रुप में देखा होगा, दोस्तों यारों के, अपनी फैमिली में देखा होगा कि कई बार ऐसे बात करते करते कोई पर्सन अपनी जीभ काट लेता है, ऐसे कर देता है, साथ में ऐसे आवाज भी करता है। तो उसका क्या मतलब होता है? एक सिंबल होता है कि वो बंदा कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन वो बोलते बोलते उस बात को रुक गया है। किसी बात को कहने से खुद को रोक लेना। ओके, मैंने सेल्फ कंट्रोल कर लिया और वो बात मैंने नहीं कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि मैं किसी लड़ाई से बचना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यार फालतू का आर्ग्यूमेंट हो दोस्तों के बीच में, किसी सीनियर के साथ। तो ये आप इसका मतलब समझ गए होंगे। टू स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, खुद को रोक लेना कुछ कहने से, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। बाइट वंस लिप। ओके, अब देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि बंदा ऐसे अपना मुंह होठ दबा लेता है और उसका ऐसे अजीब सा मुंह बन जाता है। तो आपने ये मैक्सिमम तब होता है जब हम अपने हंसने को रोक रहे होते हैं। कि क्लास में देखो, जैसे आपके दो दोस्त बैठे हैं, एक ने दूसरे को जोक सुनाया और अब लेक्चर चल रहा है, तो इसने इसको जोक तो सुना दिया, अभी अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे अपने होठ को दबाए हुए है। तो ये हंसी को दबाने के लिए भी होता है, रोने को दबाने के लिए भी होता है, या खुद के मुंह से कुछ ना निकल जाए, बोला ना जाए, उसको भी बोलते हैं बाइट वन स्लिप। बाइट मोर देन वन कैन च्यू। ओके, बाइट का मतलब वही खाना, काटना। मोर देन वन कैन च्यू, दोस्तों च्यू का मतलब होता है चबाना। ओके, तो मोर देन वन कैन च्यू मतलब कोई पर्सन जितना चबा सकता है उससे ज्यादा खा लेना। ओके, तो
अब देखिए इस फिगर में आपको इमेज में आपको लग रहा होगा कि कोई एक लेडी है, वो एक बड़ा सा कोई सैंडविच बर्गर कुछ खा रही है, लेकिन वो उससे खाया नहीं जा रहा है और उसकी आंखों से आंसू आ गए हैं। तो दोस्तों एक सिंबॉलिक चीज़ है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जितना खा सकता है, जितना चबा सकता है उतना खाओ। इसका क्या मतलब है कि जैसे कोई एक पर्सन है, उसने कोई जिम्मेदारी तो अपने ऊपर इतनी उठा ली, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहा है। टू मेक ऑन टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क देन वन कैन हैंडल। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार क्या है कि टीम में कुछ काम चल रहा है और एक बंदे ने पहले तो बोल दिया कि हाँ हाँ यार, इस चीज़ को भी मैं अरेंज कर लूंगा। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स लेके आनी है, कोल्ड ड्रिंक्स को भी मैं अरेंज कर लूंगा। ओके, स्नैक्स लेके आने हैं, स्नैक्स को भी मैं अरेंज कर लूंगा। ऐसे ऐसे करके अच्छा सबको इन्विटेशन देना है, ये भी मैं कर लूंगा। एक बार उसने ग्रुप में अपनी हवा बनाने के लिए बोल तो दिया कि ये सारे के सारे 10 काम मैं कर लूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाया। उसको बोलते हैं बाइट मोर देन वन कैन च्यू। ओके, नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। ओके, तो बर्ड्स क्या होता है दोस्तों? पक्षी। ओके, सेम फीदर मतलब फीदर का मतलब क्या होता है? आपके पंख। ओके, ऐसे पक्षी जिनके पंख पंख एक समान हो। तो देखिए इस ग्रुप में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी ये चिड़िया बैठी हुई हैं, ये सब आपकी एक जैसी हैं। ओके, तो बर्ड ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है एक जैसी सोच रखने वाले लोग या फिर एक जैसी आदत वाले लोग, पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड। आपने मोस्टली देखा होगा अपने ग्रुप में कि आपके जैसे आपकी कुछ हैबिट हैं, तो आपकी दोस्तों में भी वही सारी हैबिट होती हैं, सेम हैबिट होती हैं, तभी ज़्यादातर लोग दोस्त बन जाते हैं। ओके, जैसे आपका एक ग्रुप है, उसमें सबकी हैबिट होगी कि वो टाइम से डिसिप्लिन होंगे। ओके, हार्ड वर्किंग होंगे। ओके, और अपना फोकस होंगे अपने गोल के लिए। तो इन सब की आदतें सेम है। आपका दूसरा ग्रुप होगा, उसमें कुछ लोग बिल्कुल लेजी होंगे, मैक्सिमम लोग लेजी होंगे, और कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, बैड हैबिट्स होंगी उनकी, कोई उनका डिसिप्लिन नहीं होगा, डिसिप्लिन बहुत खराब होगा, और वो सब भी आपस में दोस्त होंगे। तो इसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, बर्ड ब्रेन्ड। ओके, दोस्तों आपने मोस्टली देखा होगा कि जो आपके पक्षी होते हैं, उनमें हम ऐसे बोलते हैं कि यार इसका तो चिड़िया जैसा दिमाग है। ओके, आपको बोल दो, किसी ने बोला कि यार इसका तो चिड़िया जैसा दिमाग है, इसका तो कबूतर जैसा दिमाग है। तो उसका क्या मतलब होता है कि यार इसका दिमाग बहुत छोटा है, आदमियों के कंपैरिजन में, मतलब जो ह्यूमन रेस है उसके कंपैरिजन में इसका दिमाग बहुत छोटा है, इसमें उतनी समझ नहीं है, मतलब ये पर्सन मूर्ख है, फुलिश है। बर्ड्स आई व्यू। ओके, देखिए दोस्तों बर्ड्स आई व्यू के दो मीनिंग होते हैं, मतलब दोनों मीनिंग एक एक ही तरह से निकले हुए हैं। एक को समझ जाएंगे तो आप दूसरे भी समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप मोस्टली बर्ड क्या होता है, थोड़ा ऊंचाई पे होता है, और जब वो किसी चीज को देखता है, जैसे आपकी ये सिटी को देख रहा है यहाँ पे ऊंचाई से बैठ के, तो इसको एक ओवरव्यू दिख रहा है इस चीज का। ठीक है, तो इसका आपका पहला मतलब हो गया ऊंचाई से कोई दृश्य देखना, हाई एंगल के साथ देखना, हाइट से देखना, उसको बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। या फिर दूसरा क्या होता है कि किसी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना, जैसे आपने पूरे शहर को देखा तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे तालाब, ये यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी या तो रिवर है या फिर ये आपकी कोई लेक है, यहाँ पर ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ छोटी बिल्डिंग है। अब आप ऐसे नहीं देख रहे, बिल्कुल नैरो व्यू से नहीं देख रहे कि अच्छा ये सिटी है, यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे चाय की दुकान है, यहाँ पे बुक स्टॉल है। तो आप ऐसे छोटे को नहीं देख रहे, आप बिल्कुल कोई बड़ा व्यू देख रहे हो। ओके, उसको बोलते हैं व्यापक या समग्र दृष्टिकोण। ओके, ब्रॉड और ओवरऑल पर्सपेक्टिव। इसका एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे मैं आपको देखता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने इस रिपोर्ट को, माय सीनियर रीड दिस रिपोर्ट विद बर्ड आई व्यू। ओके, मतलब मेरे जो सीनियर थे उसने मेरी रिपोर्ट को बिल्कुल व्यापक दृष्टिकोण से देखा। उसने ये नहीं देखा कि एक एक डेटा क्या लिखा हुआ है, बस उसने उसका मेन मेन जो क्रक्स था वो पढ़ लिया। ओके, जैसे आप लोग बहुत सारे कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते होंगे जो थोड़ा हिली एरिया है, वहाँ पे आप ने देखा होगा कि जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पे वहाँ से पूरी सिटी आपकी नज़र आती है, और वहाँ पे मोस्टली लोग सेल्फी वेल्फी भी लेते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। बिग फिश। ओके, बिग फिश का मतलब दोस्तों क्या होता है? प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक ये आपका कोई तालाब, छोटा तालाब है, और इसमें कोई एक बड़ी मछली है। ओके, तो कहते हैं ना कि बड़ी मछली से पंगा नहीं लेना चाहिए आपको, और या मगरमच्छ से पंगा नहीं लेना चाहिए, पानी में रहना है तो बिग फिश का मतलब हो गया कि अपने एरिया का काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन होना। ओके, दोस्तों आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू दोस्तों।